नमस्कार दर्शकों। बिहार के जमुई जिले के छोटे से गांव लठाने में रहने वाली रेणु देवी की जिंदगी पिछले 6 महीनों से दर्द और संघर्ष में गुजर रही थी। पति के निधन के बाद 4 लोगों का पूरा परिवार जैसे टूट सा गया था। टूटी हुई टीन की छत, बांस और घास फूस की दीवारें, बरसात में टपकता पानी और घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं। दर्शकों, हालात इतनी खराब थे कि कई बार पूरा परिवार भूखे पेट सो जाता था। बच्चों के पास पढ़ने के लिए कॉपी तक नहीं थी। पुराने पन्नों को मिटाकर दोबारा लिखकर पढ़ाई करते थे। लेकिन कहते हैं, जब इंसान की उम्मीद टूटने लगती है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में सहारा जरूर भेजते हैं। और इस परिवार के जीवन में उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार तक राशन, कपड़े, बर्तन, बच्चों के लिए स्कूल बैग, कॉपी किताबें और जरूरत का हर सामान पहुंचाया गया। महीनों बाद आज इस परिवार के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। रेणु देवी की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। तो आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ बिहार की टीम आज पहुंच चुकी है लठाने गांव में, जो कि बिहार राज्य के जमुई जिला में पड़ता है, जमुई ब्लॉक में। देख सकते हैं हमारे पीछे एक गाड़ी खड़ी है अन्नपूर्णा मुहिम की, जो आज इस गांव के एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम दी जानी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित ये अन्नपूर्णा मुहिम हरियाणा से निकलकर पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैल रहा है। आज हम बिहार के इस धरती पर इस लठाने गांव से एक ऐसी परिवार की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, जो परिवार 6 माह से लगातार लाचार है, जिंदगी घुट घुट कर जी रहे हैं परिवार के सदस्य। आइए देखिए ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आज उस परिवार के लिए वरदान साबित होने वाली है। संत रामपाल जी महाराज उस परिवार में जो भी जरूरियात चीजें हैं इसी के माध्यम से भेजे हैं। संत रामपाल जी महाराज का संकल्प है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कहना है, अब कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं।
दर्शकों, आइए अब हम पहुंच चुके हैं उस घर के पास जिनको आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है अन्नपूर्णा मुहिम दी जानी है। ये वही घर है। एक आप राउंड फिगर में देखिएगा, 2 रूम है इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला रूम है। रूम की हालत क्या है ये तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये जमीन है, इनके आगे का द्वार कहे तो ये घर का आंगन कहिए या घर का द्वार कहिए, दोनों एक ही है। परिस्थिति ने इस घर की हालत ऐसे बना दी है कि इस घर के पास, इस परिवार के पास अपना कल भी नहीं है पानी पीने के लिए। आगे से ये फटे कपड़े हैं जिसको घेर कर ये परिवार पूरा नहाते हैं लोग, बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह सारा कुछ यहीं धोते हैं। एक छोटा सा मोटर दिख रहा है, पुराना सा है, जिस पर ये लोग केवल नहाने का उपयोग करते हैं, लेकिन पानी यहाँ का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दूसरे के कल से पानी पीते हैं। छोटा सा एरिया है, ये गांव के बीचों बीच ये घर है। आइए सबसे पहले इस रूम को दिखाते हैं, इसकी हालत क्या है। ये रूम कहने के लिए है, लेकिन दलान कहे कि रूम कहे, क्या कहे। ऊपर से ये पूरा ऊपर का पहले इसका छत देखिए, टीन है और पूरा सड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं ये मक्का का जो है छोटे छोटे ये डंठल है, सूखे पड़े हैं, इसी से, और चिमकी वगैरह है। पूरा टीन फटा हुआ है, टीन साइड ऊपर से फटा हुआ है। यहाँ आइए, अंदर आइए, ये इसका एक दीवार है, देख सकते हैं। घास फूस और बांस का ये छोटा छोटा ये बल्ली है, पतला पतला सा लगाया गया है। और ये देख सकते हैं, ये फाड़ कर लगाया गया है। ये पूरा इधर से उजड़ा पड़ा है, ये कुछ नहीं कर सकता। कोई भी पशु वगैरह आए तो ऐसे तोड़ ताड़ कर अंदर आ सकते हैं। ये रहते भी नहीं होंगे यहाँ, ऐसे ही सामान वगैरह रखने के लिए। अब सामान भी क्या है, आपके सामने कुछ नहीं है इसमें। इधर से भी वही हाल है। इस दीवार को देखिए, बांस के ये घास फूस का बनाया गया है, टाटी फटा पड़ा है। ये अंदर से ऐसे ही सब देखिए, नीचे से सब कुछ उजड़ा उजड़ा है। जब इस घर के मुखिया, जो मेन स्रोत थे कमाने वाले, वही आज से 6 महीना पहले इस घर से चले गए, तो फिर इस घर की हालत समझ सकते हैं। जो भी रौनक थी, खुशियां थी, वो तो चली गई। बचा हुआ आपके सामने है, ये देख सकते हैं, ये टाटी है, ये मेन टाटी है उस रूम को और इस रूम को अलग करने वाली। फर्श पूरा मिट्टी का है, देख लीजिए। मेन घर नहीं है ये रहने वाला, नॉर्मल एक रूम टाइप पर है। इसमें सामान वगैरह कभी कुछ रख देते होंगे लोग। आइए अब मेन रूम में आते हैं, जिसमें ये परिवार रहते हैं लोग। ये चचरा दिख रहा है आपको, बांस के बल्ली का। ये ऊपर का टीन है, सारा घर टीन से ढका है, लेकिन टीन इतना पुराना है कि ये बारिश के दिनों में कुछ रक्षा नहीं करता होगा। यहाँ आपको एक दिखेगा, ये देखिए, ये ऐसे ही टीन, हाथों से जो टीन टूट जाए वो क्या रक्षा करेगा। ऊपर के ओले से और हवाओं से टूटा पड़ा है, ऐसा टीन है। ये हाथों से ये टूट जा रहा है, समझ सकते हैं इसकी हालत क्या है। ये द्वार है घर का, मेन रूम का ये द्वार है, देख सकते हैं। गेट, और गेट ये बांस के बल्ली के सहारे है। यहाँ देखिए, ये वाला ये मिट्टी है, और मिट्टी से ये लपेटा गया है, ये लीप कर ये इसको अच्छा से बनाया गया है। लेकिन क्या अच्छा है, टाटी वगैरह है। हाँ, आगे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बिजली का बोर्ड है एक ठो, ऐसे ही लगाया गया है। बिजली इस घर में कनेक्शन है और लाइट आती है। ये आपके उस बगल का जो दीवार दिख रहा है, इनका 2 तरफ 3 तरफ से तो दीवार है, लेकिन बगल एक साइड से पड़ोसी का दीवार है, इनके पास नहीं है, इनका घर का दीवार नहीं है। ये हो गया टीन का ये बना हुआ, देखिए यहाँ पर टीन का ये बना हुआ है आपके सामने दरवाजा, और लकड़ी और टीन से ये बनाया गया है। जैसे तैसे ये रक्षा कर रहा है इस परिवार की। अंदर आइए, आपको दिखाते हैं। अंदर जो ही अब आप आते हैं, ऊपर का देखिए टीन साइड है, और नीचे ऊपर का टीन साइड पूरा एकदम जर्जर अवस्था में है। पानी का जब मूसलाधार बारिश होता होगा तो ये परिवार, जाहिर सी बात है, भीगते हुए इसमें रहते होंगे। सारे बच्चे जो भी है परिवार में, सारे लोग भीगते होंगे। खाना कैसे बनाते होंगे, खाते होंगे, आप समझ सकते हैं। उधर से जब पानी का जो उधर से झटास मारता होगा पानी का, उधर से जब तेज तेज तिरछी जब जलधारा चलता होगा, तो पूरा परिवार इधर पूरा तालाब जैसा ये घर का अंदर का स्थिति बन जाता होगा। नीचे फर्श है मिट्टी का, देख सकते हैं। और इस घर में एक और दरवाजे, शायद ये दरवाजा है या कुछ है, दरवाजे की तरह है उधर जाने के लिए, लेकिन पूरा जर्जर अवस्था है। चारों दीवार
जो है सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। इस परिवार की ऐसी स्थिति है, हालत ने सब कुछ खराब कर दिया। देख सकते हैं ये कोई भी सांप बिच्छू कोई खतरनाक जीव इस परिवार में आकर कभी भी खाने को जूठा कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं। आपके सामने सब कुछ है। एक ड्रम है इस घर में और ये गैस का कनेक्शन है इनके पास, खाना बनता है, गैस का चूल्हा है एक ठो, और गैस खत्म हो जाता है। अभी गैस खत्म ही है, जैसे कि हम पहले आए तो परिवार से बात किए तो गैस खत्म है। चूल्हे पर ये खाना ये इतना जोड़ कर अपना जैसे तैसे बना रही है। एक पेटी दिख रहा है, एक छोटा सा ऊपर अटैची पेटी करके है टीन का, और ये सारा बिखरा पड़ा इनका घर है। आपके सामने बिजली का कनेक्शन है, ये पंखा है और पंखा इतना लो हाइट पर है कि कभी भी हाथ अगर भूल से पंखा चल रहा हो, हाथ ऊपर चल जाए तो फिर हाथ कट जाएगा, ऐसा है। बिजली का एक ही बोर्ड दिख रहा है इस घर में, और ये बिजली के बोर्ड के साथ ये दिखेगा आपको एक बल्ब भी है। और ये एक चारों दीवालों पर एक चीज देख रहे हैं, ये एक मोटा सा पिलर टाइप का सीमेंट का जोड़कर बनाया गया है, जिस पर बांस के बल्ली के सहारे ये पूरा टीन शेड है। तो ये घर की हालत और स्थिति है, आपके सामने है। घर में किसी प्रकार का स्पेशल किचन, नहाने का लैट्रिन, बाथरूम कुछ नहीं है इस घर में। हमें अचंभा हो रहा है कि ये कैसे ये परिवार, जैसे इस परिवार में एक बहन जी है, वो कैसे आगे जो है नहीं स्नान घर वगैरह कुछ नहीं है, कैसे ये रहती होंगी, कैसे क्या करती होंगी। सोच सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार को कैसे ढूंढ पाए, आखिर इतनी दूर बिहार के जमुई जिला के एक छोटा सा गांव कहिए, तो इसमें कैसे पहुंच पाए, हम भी सोचकर ताजुब में पड़ रहे हैं। दर्शकों, इस घर में बर्तन तो है और खाने बनाने का चूल्हा भी है जैसे तैसे, लेकिन राशन कुछ नहीं है, डब्बे हैं लेकिन खाली हैं। तो ये घर की वर्तमान स्थिति है, घर की वर्तमान हालत है। सोच नहीं सकते आप कैसे ये परिवार इस घर में रह रहे होंगे। आइए बात करते हैं परिवार से और जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें होती है इस घर के अलावा इनको। दर्शकों आइए देखिए, ये फैमिली है और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आप जी का? रेणु देवी। बहन जी, आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं? 4 गो। आप और 2 लड़का 1 लड़की है। दर्शकों, इस फैमिली में 4 सदस्य हैं, देख लीजिए, 2 लड़के हैं इनके और एक छोटी सी बच्ची है। बहन जी, आपके पति को क्या हुआ था? बीमारी हो गया था, इसीलिए डेथ हो गया। कितना दिन पहले? बहुत दिन से बीमारी था। कितना दिन पहले डेथ हुआ? 12 तारीख के जेठ महीना हुआ था। लगभग 6 महीना हो रहा है। हाँ। इन 6 महीना के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई घर में? दिक्कत तो बहुत चीज हो रहा है घर में, कुछ ना है, खाने पीने के न सामान वामान कुछ नहीं, न पानी उनी के बहुत दिक्कत होता है। दूसरा कल पर जाते हैं, 2 बात सुन के आते हैं। जब घर में पानी उनी पड़ता है, दूसरा घर में जाते हैं नौकरी के लिए, अनर झगड़ा आता है, दूसरा घर में जाते हैं नौकरी। जब घर में कुछ नहीं है फिर कैसे मतलब चल रहा है परिवार? एक आदमी 3-4 किलो चावल दिया, तब खाना बना खा रहे हैं। तो मान लीजिए, तो एक बार दे दिए होंगे या बार बार देते हैं? ना के बार दिया था। मतलब कि कोई दे देता है तो कोई देता है तो खाते हैं बना। अच्छा, मान लीजिए कि किसी दिन अगर कोई नहीं दिया तो फिर कैसे क्या होता हो? तो उधारे लाते हैं दुकान से, तो खाते हैं। दुकान से उधारे लाते हैं? हाँ। फिर तो उधारे लाते हैं तो आज नहीं तो कल देना पड़ता होगा, फिर कैसे पैसा आता है कि देते हैं? कुछ काम धंधा कर देते हैं। कौन सा काम करते हैं? जैसे गोबर तोबर उठा देते हैं। किसी का जैसे पशु का गोबर वगैरह उठा देती है तो कुछ पैसे देते हैं लोग। कितना पैसे मिल जाता है ऐसे करने से? 100-200 रुपये। 100-200 रुपये। ये काम रेगुलर मिलता है या कैसे? रोज नहीं मिलता है, कभी कभी कहता है, बोलता है तो कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा और कोई काम करती है? ना, कुछ काम नहीं करते। जैसे खेतों में किसी के यहाँ तनी मनी गेहूँ काटते हैं, धान काटते हैं। तो सीजन जैसे आता है गेहूं कटनी का, सीजन जैसे आता है गेहूँ के धान के, तब करते हैं तनी। जैसे गेहूं धान के कटनी का सीजन आया, रोपनी का कुछ धान वगैरह रोप देती है, ऐसे ही चलता है। हाँ। अच्छा, इन सारे जो काम है कटनी या किसी के खेतों में जाकर करना, कितना मिलता है पैसा? कितना मिलता है? 200 मिलता है।
क्या उससे प्रॉपर रूप से जीवन चल जाता है? और चल जाता है जीवन उससे? हाँ चलता है तनी मनी। अच्छा ये बताइए कि राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, 2 आदमी मिलता था, एक आदमी कट गया, एक आदमी मिलता है। कितना किलो? 4 किलो। 4 किलो कितना दिन जाता है? 3-4 दिन होता है। और उसके बाद? उसके बाद फिर किसी से मांगते हैं तब बनाते हैं। इधर उधर से मांग चांग कर अपना गुजारा कर रही है। हाँ। पेंशन मिलता है? पेंशन नहीं बना अभी। पेंशन, कोई पेंशन नहीं मिलता? ना। अच्छा ये बताइए बहन जी, जब आपके पति होंगे तो सब कुछ तो ठीक चल रहा होगा? हाँ। उनके जाने के बाद सारी परेशानियां आ गई। हाँ। हम आपके घर को देखें तो आपके घर में कोई बाथरूम वगैरह नहीं है जहाँ स्नान करने वाला, या कल वगैरह नहीं है, फिर कैसे सब चलता है? वह जाते हैं दूसरा कल पर 2 बात सुन के आते हैं। पानी पीने के लिए भी दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। दूसरों के कल पर जाती हैं पानी पीने के लिए और फिर वो लोग बोलते हैं? हाँ 2 बात सुन के आते हैं। दर्शकों देख सकते हैं कैसे चल रही है ये जिंदगी। आप सोच सकते हैं इस घर में कुछ नहीं है। बहन जी बता रही हैं कि दूसरों के कल पर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। वो लोग बोलते हैं, 2 बात बोलते हैं, उसी तरह सहती है, रोती है, फिर आकर अपने घर वैसे ही जिंदगी काट रही है। एक बात बताइए कि कभी ऐसे भी आपके जीवन में दिन आया होगा कि मतलब इन सारी परिस्थितियों में, इन सारी चीज़ों को देखकर रोना पड़ा होगा? रोना तो पड़बे करता है, लेकिन क्या करें। अगर मान लीजिए कि कहीं कुछ नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला कभी, या कोई कुछ नहीं दिए, तो फिर भूखे भी रहना पड़ता होगा? हाँ भूखे रहने पड़ता है, बैठ के कानते हैं, तुम क्या करें। कितना बार ऐसा समय आया होगा, कितना दिन इन दिनों 6 महीना के अंदर की भूखे रहना पड़ा होगा? जब से वो डेट हुआ तभी से। अच्छा, मतलब कि जब से वो डेथ हो गए तब से ऐसा दिन आ जाता है ना? हाँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। हाँ, ये दर्शकों देख सकते हैं ये परिवार जो है पूरा टूटा हुआ है। जब से इनके पति का डेथ हुआ तब से जो है ऐसे ही मांग चांग कर जिंदगी चल रही है। आइए देखिए हमारे साथ बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या दिक्कत परेशानी और है इनके फैमिली में। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप, पढ़ने जाते हैं? हाँ। जैसे आपके पापा जब से डेथ किए तब से आपके फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी आ रहा है? बहुत परेशानी आ रहा है। क्या 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 जैसे? पहनने ओढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए, यही सब। खाना डेली बन जाता है? डेली नहीं बनता है। डेली नहीं बनता है। डेली नहीं बनता।
देख सकते हैं दर्शकों, छोटे बच्चे हैं। कहा जाता है कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, और जिस फैमिली के बच्चे ये बयां कर रहे हो कि कभी कभी खाना नहीं बनता है, आप सोच सकते हैं कि उस परिवार की स्थिति क्या होगी। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। पढ़ने जाते हैं? हाँ। परिवार में आपके क्या क्या परेशानियां फिलहाल हो रही है? खाना उना अच्छा नहीं खा पाते हैं। जी। और पानी दूसरा कल से पीते हैं। दूसरे के कल से पानी पीते हैं। वो लोग बोलते भी हैं कुछ? हाँ, बोलते हैं। एक बात बताइए कि पढ़ाई को लेकर विशेषकर आप लोग सब पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, हाँ। पढ़ाई को लेकर क्या क्या परेशानियां होती है? किताब भी नहीं है और कॉपी कलम भी नहीं है। जो लिखा है उसमें मिटा के लिखते हैं। मतलब कि दर्शकों, एक बड़ी बात हो जाती है। इस बालक का कहना है, आपको स्पष्ट शब्दों में समझा दें, कि पेंसिल से जब लिखा जाता है पेज पर तो उसे को मिटा सकते हैं, कलम से नहीं मिटा सकते हैं। तो ये बालक पढ़ने का अंदर से इतना जुनून है कि पेंसिल से लिख देते हैं, फिर मिटाकर फिर उस पर दोबारा टास्क लेते हैं और मतलब कि उस पर दोबारा लिखते हैं, कॉपी के अभाव में, कॉपी कलम के अभाव में। सोच सकते हैं कि इस परिवार का क्या दौड़ चल रहा है आपके सामने है। अच्छा, ये बताइए कि फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, जैसे कि आपने बोला कि मिटाकर फिर दोबारा उस पर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा। हाँ। और क्या क्या परेशानियाँ आती है? और घर द्वार नहीं बनल है, बारिश में करके पानी चूता है। पूरा पानी लग जाता होगा। हाँ। फिर खाना वगैरह तो बनाने में दिक्कत होता होगा। हाँ, बनाने में दिक्कत होता है। दर्शकों, ये फैमिली बारिश के दिनों में कैसे सस्टेंड कर पा रही होगी। यहाँ आइए, ये चूल्हा है और यहाँ पर मूसलाधार बारिश में अंदर से छिद्र है बड़ा, मतलब पूरा पानी खाने पर पड़ता होगा। ये कैसे खाना बनाते होंगे और कैसे खाते होंगे, आप सोच सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। ये बताओ कि पढ़ने जाती हो डेली? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? दूसरा क्लास में। ये बताइए बहन जी कि ये जो घर है, ये आपका घर है? हाँ, मेरा घर। जमीन आपके पास कितना है? इतना ही या इसके अलावा? इतने है। बस इतना ही है? हाँ, इतने। इसके अलावा और कहीं जमीन नहीं? ना। गैस का कनेक्शन है? हाँ है। तो अभी खाना गैस पर ही बन रहा है या? गैस खत्म हो गया। कितना दिन से? 3-4 दिन से। 3-4 दिन से गैस खत्म है। हाँ। फिर किस पर खाना बनता है? चूल्हे पर? हाँ, चूल्हे बनाते हैं। दर्शकों, गैस खत्म है इस घर के और ये चूल्हे पर खाना बना रही है अभी फिलहाल। अच्छा बहन जी, ये बात बताइए कि मान लीजिए कि गैस खत्म हो गया, चूल्हे पर भी कोई अगर जलावन वगैरह नहीं है, फिर खाना कैसे बनता हो? दूसरा से लाए पैसा मांग के। दूसरों से ऐसे जलावन कुछ मांग कर पैसा लाते? हाँ। मतलब ये मांग मांग कर जिंदगी चल रही है। हाँ। दर्शकों, जिस जीवन के लिए लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं कि हमारा परिवार का जीवन चले, ये परिवार इस हालत में जी रहा है कि जैसे तैसे मांग मांग कर दूसरों पर आधारित जिंदगी चल रही है। सोच सकते हैं इस परिवार की उस दर्द को, उस दर्द भरे समय को जो आपके साथ ये फैमिली बयां कर रही है। अच्छा, सोते किस पर है ये बताइए? एगो चौकी, ओकरे चारों आदमी सोते हैं। एक चौकी पर? ये जो घर का पीछे का दीवार है, इधर से कीड़े मकोड़े आने का ये डर नहीं लगता? इतना शाम घुस गया घर में जी। जितना मोटता सापा एकदम से। दर्शकों, हम जिस चीज की इस घर की हालत देखकर आशंका जता रहे थे, बहन जी बता रही है कि एक दिन की बात है, सर्प घुस गया था। तो मतलब आप जो आप इस घर को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत परेशानियां हो रही हैं। बहन जी, घर में अन्न वगैरह है जैसे खाना बनाने के लिए? ना, कुछ नहीं है? ना। ऐसे ही मांगती हैं और लाकर बना के फिर खत्म हो जाता है? हाँ। बर्तन वगैरह? बर्तन है, तनी गो डेगची है, एगो लोहिया है, 2 गो थाली है, 4 आदमी खाने वाला है। उसमें भी दिक्कत होता है। दर्शकों, हर एक कोने से ये फैमिली
इस स्थिति में मजबूर है जीने के लिए कि जिंदगी बस यूं ही घुट घुट कर जी रही है। दर्शकों, हर एक कोने से ये फैमिली मजबूर है इस परिस्थिति में जीने के लिए। कुछ भी देख लीजिए, इस परिवार के सस्टेन करने के लिए इस घर में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही चल रहा है जिंदगी। आइए इस परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज इस घर का जायजा लेते हैं और कैसे पहुंच पाते हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए क्या क्या लेकर आई है, संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं। आइए चलते हैं इस चीज को जानने के लिए। दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए आज क्या क्या भेजे हैं पहली बार में। आइए एक शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज से, इनसे जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज किन किन चीजों को इस परिवार के लिए भेजे। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सत्सा है। क्या नाम है आप जी? मेरा नाम कुणाल दास हुआ। संत रामपाल जी महाराज जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं इस परिवार से, खबर लेते हैं इस परिवार की और फिर मदद का एक काफिला आता है, क्या क्या भेजे हैं इस मदद में? संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे सामग्री, जो भी जरूरत के सामान है, सारे सामग्री संत रामपाल जी महाराज के कृपा से यहाँ पे आया है। और यहाँ पे इतने सारे सामान है, आइए हम आपको अवगत करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ बहुत सारे सामान रखे हुए, जिसमें 5-5 केजी का 3 आटा का पैकेट रखा हुआ है। 3 पैकेट है जो 5-5 केजी का 15 केजी का है। इसमें संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 5 केजी आलू का रखा हुआ है जी। उसी 5 केजी प्याज भी हो गया, 4 केजी चीनी भी हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से चावल का 15 केजी का पैकेट रखा हुआ है। 1 केजी का अचार भी रखा हुआ है और 1 केजी का हाफ केजी का 2 दूध का पैकेट रखा हुआ है। इसके अलावा 1 पैकेट काला चना है, दूसरी पैकेट में पीली मूंग की दाल है, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से चने की दाल 1 पैकेट और हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बेसन 1 पैकेट का रखा हुआ है। उसके अलावा संत रामपाल जी खाद्य सामग्री में तेल 2 पैकेट, 1 केजी का 2 लीटर, और लाल मिर्च का पैकेट 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, जीरा भी 1 पैकेट दिए हैं। और संत रामपाल जी महाराज धनिया 1 पैकेट और साबुन का 4 पीस का साबुन दिए हैं। 4 पैकेट, 1-1 पीस का 4 पैकेट है, 4 पीस है। उसके अलावा 1 केजी का टाटा नमक, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का टाटा नमक माना जाता है। टाटा टी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। उसके अलावा 1 केजी का सरफ और 4 पीस कपड़े धोने का साबुन भी दिया गया है। 1 केजी का कपड़े धोने का साबुन दिया गया है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बर्तन का भी बहुत सारा सामान दिया गया है। यहाँ के जो लाभार्थी अभी इनको मिले हैं, इनके पास एक ही बर्तन है। एक ही बर्तन में पहला बच्चे खा लिए, फिर दूसरे बच्चे खा रहे हैं, फिर माँ का, एक ही बर्तन में उनका काम चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से बर्तन का सारा व्यवस्था, सारा बर्तन का सारा सेट के साथ में यहाँ बर्तन भी आया जो भी उनके पास नहीं जी। उसमें थाली इस प्रकार है, 4 पीस थाली भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से। उसी प्रकार कटोरी भी 4 कटोरी भेजा गया है। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत बेस्ट क्वालिटी का गिलास भी 4 पीस भेजा गया है। उसके अलावा कढ़ाई है, बहुत बड़ा कढ़ाई है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से टोकन के साथ में इसके झपना। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से गमला भी दिया गया है। साथ में पानी पीने के लिए जग दिया गया है, और कुछ व्यवस्था से छानने के लिए, सारा व्यवस्था के लिए, जैसे पूड़ी वगैरह छानने के लिए भी दिया गया। इसके अलावा एक भी सामान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नहीं छूटा है। चम्मच भी दिया गया है, 4 पीस चम्मच। फिर उसके अलावा 1 पीस रोटी बनाने के लिए ताई भी दिया गया है। अब उस साइड चलते हैं। हम लोग जब लाभार्थी के घर आए थे उसमें देखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ सोने की व्यवस्था में रजाई वगैरह नहीं है, तो हम लोग ऊपर ही अर्जी लगाए। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा डबल बेड का तोशक दिया गया है, और ओढ़ना भी उस डबल बेड का ही है। उसके अलावा ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये इधर की जो महिला है रेणु देवी, उनके लिए 2 स्वेटर दिया गया है। 1 स्वेटर ये है, 1 स्वेटर है, दोनों बेस्ट क्वालिटी का स्वेटर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और रेणु देवी के लिए एक शाल दिया गया है ठंड से बचने के लिए। 2 पीस टोपा है ठंड से बचने के लिए। उसके अलावा
साड़ी 2 पीस दिया गया है रेणु देवी के लिए, पूरा सेट के साथ में है। एक का एक सेट हो गया, एक का एक सेट हो गया, पूरा सेट के साथ में। एंड इसके अलावा रेणु देवी के लिए ही इनर है, नीचे का पैजामा है, सारा व्यवस्था के साथ में। उसके अलावा पैर में ठंड से बचने के लिए 2 जोड़ी पैतावा है, इसके अलावा डबल बेड का बेडशीट है। इसके अलावा 2 पीस टॉवल भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। ऐसा एक सामग्री भी नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज ने नहीं दिया हो या फिर इससे नहीं है। टोटल सामान संत रामपाल जी महाराज की कृपा। इनके 3 बच्चे हैं, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनके छोटे बच्चे को हुडी दिया गया है 1 पीस, और एक जैकेट टाइप का है, वो भी बेस्ट क्वालिटी का है। हाँ, 2 पीस हो गया। उसके अलावा ठंड से बचने के लिए ये स्वेटर टाइप का ही है, इनर टाइप का इनर हो गया, इनर का पैजामा हो गया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के कृपा से पैजामा और 2 पीस का पैजामा है, इसमें 1 पीस ही हो गया। उसके अलावा छोटे बच्चे के लिए ही टी शर्ट हो गया, 2 पीस का टी शर्ट है, 1 पीस 2 पीस। छोटे बच्चे के लिए 2 गंजी का पीस हो गया, और इसी तरह से छोटे बच्चे के लिए 2 अंडरवियर भी हो गए। 2 टोपा भेजा गया है छोटे बच्चे के लिए। अब आते हैं बड़े बच्चे के लिए। बड़े बच्चे के लिए भी हुडी दिया गया है, एक जैकेट भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। उसी प्रकार बड़े बच्चे को एक इनर और एक ऊपर पहनने के लिए इनर का पूरा सेट है। इसमें एक नीचे का भी सेट है और ऊपर का भी, टोटल से दोनों सेट के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया है। हाँ, 2 पीस पैजामा हो गया बड़े बच्चे के लिए, 1 पीस और 1 पीस। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से टी शर्ट का 2 सेट दिया गया, 2 पीस टी शर्ट दिया गया संत रामपाल जी महाराज के पास से। 1 टी शर्ट ये हो गया, 1 पीस ये हो गया, 2 पीस टी शर्ट हो गया। और उसके अलावा 2 टोपी ठंड से बचने के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया है। अब उसी प्रकार इनके गुड़िया के लिए, इनके बिटिया के लिए भी है, छोटी बच्ची के लिए संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत अच्छे क्वालिटी का जैकेट है, एक हुडी भी दिया गया है। हाँ, 2 जोड़ी हो गया। उसके अलावा पूरा सेट के साथ में इनर, हाँ, ऊपर नीचे दोनों सेट का। फिर बच्ची के लिए जो गुड़िया है, इनकी छोटी वाली गुड़िया है, उनके लिए फ्रॉक है 2 पीस का, 2 पीस का फ्रॉक भी है। यहाँ पे छोटी बच्ची के लिए संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 2 टोपी आया है जो रखा हुआ है यहाँ पे, और 2 पैंट है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से भेजा गया है बच्ची के लिए, 2 पैंट। और उसी में बड़े बच्चे के लिए अंडरवियर है 2 पीस, और 2 पीस का गंजी का सेट भी है, 1 पीस और 1 पीस ये है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया है। और अभी जब हम लोग लाभार्थी के घर उसमें पहुंचे थे तो पढ़ने के लिए बच्चे बहुत उत्सुक थे, मगर उनके पास व्यवस्था नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज का जो स्लोगन है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान, उसके तहत एक अन्नपूर्णा योजना के तहत बच्चे को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत अच्छा क्वालिटी का स्कूल बैग दिया गया है, और उसी में स्कूल ड्रेस भी है बच्चे के लिए, और 2 सेट का है, पूरा सेट के साथ 1 सेट और ये दूसरा सेट हो गया। और बच्चे के लिए जुराब पैतावा 2 सेट हो गया। उसके अलावा 1 जूते हो गए बच्चे के लिए। ये सारा सेट ये घर के बड़े बच्चे के लिए है। अब ये छोटे बच्चे के लिए आते हैं। छोटे बच्चे के लिए भी स्कूल बैग दिया गया है, एंड कपड़े का 2 सेट भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। स्कूल ड्रेस हो गया, 2 जोड़ी है, 1 जोड़ी यहाँ है, 1 जोड़ी ये हो गया, 2 जोड़ी है कपड़े। उसके अलावा जुराब भी है 2 जोड़ी स्कूल जाने के लिए। और यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक बहुत अच्छा क्वालिटी का जूता भी दिया गया है। इसके अलावा अब घर की सबसे छोटी बिटिया जो गुड़िया है, उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने पूरा व्यवस्थित से सारा कुछ भेजा है। उसमें एक बैग भी है, स्कूल बैग है जो छोटी गुड़िया के लिए है। छोटी गुड़िया के लिए स्कूल का ड्रेस है, 2 सेट है, 1 सेट ये है, 1 सेट और रखा हुआ है, 2 सेट पूरा अच्छी तरीके से। और उसके अलावा छोटी गुड़िया के लिए जुराब भी है 2 पीस, जुराब 2 पीस हो गया। और जूती है
एक पूरा सेट जूती हो गया। संत रामपाल जी महाराज के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से पढ़ने के लिए कॉपी दिया गया है और उसमें 4-4 पीस का कॉपी है, मोटी कॉपी है। उसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स है एंड पेंसिल का पूरा सेट है। रबर पीस है, तो 4 पीस रबर है, 2 पीस शॉर्पनर है। उसी प्रकार के दूसरे बच्चे के लिए कॉपी है 4 पीस एंड ज्योमेट्री बॉक्स है। रबर है 4 पीस एंड कटर है 2 पीस। उसी प्रकार फिर बच्चे के लिए 4 पीस कॉपी हो गया, एक पूरा पेन का सेट हो गया और 4 पीस रबर हो गया। इसके अलावा स्कूल के अलावा ये सारे चीज स्कूल के हो गए। उसके अलावा स्कूल से आने के बाद घर में घूमने या फिर बाहर कभी खेलने के लिए जाए, उसमें पहनने के लिए पहले घर में जो महिलाएं हैं, बच्चे की माँ है रेणु देवी, उनके लिए चप्पल है। फिर बच्चे के लिए एक जोड़ी का 3 बच्चे के लिए तीनों के चप्पल है। बड़े बच्चे के लिए चप्पल है, ये छोटी गुड़िया के लिए चप्पल है। फिर उनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी चप्पल है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक सिंगल सामान नहीं छूटा है। सारा सामान पढ़ने से लेके, लिखने से लेके, खाद्य सामग्री से लेके, बर्तन से लेके, ठंड की सारा व्यवस्था करके, गर्म कपड़े से लेके सब चीज का व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया गया है। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं, इनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंटू पाठक, ग्राम पंचायत ठेकुआ मुखिया। संत रामपाल जी महाराज का मुहिम आज आपके पंचायत में आया हुआ है और एक परिवार को जैसे वो गोद ले लिए हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये बहुत सुंदर है व्यवस्था। ऐसा व्यवस्था तो और भी ट्रस्ट को करना चाहिए। आई तो आप जिसे जानकारी दिए हैं, अभी हम जो अवगत हुए, इससे हमको बहुत खुशी हो रहा है कि ऐसा अपने और ट्रस्ट तैयार हो जो कि हर गांव समाज में ऐसा लोग को, मैंने गरीब और सहाय लोगों को मदद करेंगे। और जब तक उनके परिवार के कमाने योग्य नहीं हो जाएगा, तब तक ये संस्था उनको देंगे। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, संत अक्सर आते हैं गांव में चंदा मांगने, ऐसे भिक्षा मांगने। ये संत है कि आ रहे हैं गांव में सर्वे कराकर गरीबों की मदद करने, ऐसा कभी देखा था आपने? नहीं, ऐसा कभी हम नहीं देखे। अभी तक कैसा नहीं देखे हैं, आज पहला बार देख रहे हैं। ऐसे संत के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इतना मदद कर रहे हैं इस परिवार को, इसको देखकर क्या कहेंगे संत जी के बारे में? कुछ भी अब क्या बोले, इसमें बोले योग्य है, अब क्या बोले इनके बारे में। ये तो खुद साक्षात भगवान के रूप में है। ये तो खुद साक्षात भगवान के रूप में कि घर जाकर पहुंचा के दे रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो इस परिवार के लिए भगवान है, भगवान ही है। आइए दर्शकों, बात करते हैं। फैमिली यहाँ बैठी हुई है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत सारी राहत सामग्री आपको आज भेजी गई है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अब हम सब पेट भर के खाएंगे। अब कहीं मांगने नहीं ना जाना पड़ेगा ना। जो दिक्कतें थी आपके पास खाने पीने को लेकर, कपड़े को लेकर, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा को लेकर, तो वो सब संत रामपाल जी महाराज भेज दिए हैं। कैसा लग रहा है? पहले आपके पास कभी ऐसा भी होता था कि भूखे सोना पड़ता था, अब तो भूखे नहीं ना सोना पड़ेगा ना। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज आपके लिए स्कूल ड्रेस, बैग और भी कपड़े सब कुछ भेजे हुए हैं, खाने पीने को लेकर सब कुछ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। खुश हैं सब लोग? हाँ। आपके लिए क्या क्या भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज? क्या क्या भेजे? जूता, स्कूल ड्रेस, कॉपी, कलम, पेंसिल, कपड़ा। अब रेगुलर पढ़ने जाएंगे ना? हाँ। अब तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं। क्या कहिएगा ऐसे संत को? धन्यवाद। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। सतगुरु जी आपने, सतगुरु जी आपने
सवेरा। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। अच्छा, आपके लिए गुड़िया क्या क्या भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज? ड्रेस, जूता, कपड़ा। कैसा लग रहा है? अच्छा। अब तो डेली पढ़ने जाएंगी ना? हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार का मानो कि ढाल बन चुके हैं। एक ऐसा कहे कि इस परिवार का एक मतलब कि गार्जियन मुखिया बनकर संत रामपाल जी महाराज सब कुछ दे रहे हैं। जैसे एक परिवार के मुखिया के एक पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, वैसे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए आज इतना कुछ कर रहे हैं। आइए, आखिर ये जो मदद है कब तक चलेगा और कैसे ये संपर्क कर पाएंगे आगे इनको यदि अगर लेना होगा तो जैसे कि बोला गया है, अभी सेवादार थे संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने बताया कि इनको जो है जब ये कॉल करेंगी तो इनको पहुंचा दिया जाएगा जो भी इनको सामग्री चाहिए। तो ये कैसे संपर्क करेंगी इसके लिए बात करते हैं। जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज इनको हर एक जरूरी चीजें दी जा रही है जो इनके जीवन के लिए आवश्यक है। ये अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम लेना हो तो कैसे ये संपर्क कर पाएंगी? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी सामग्री दिया गया है, अगर ये सामग्री इनके पास खत्म हो जाता है तो एक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक कार्ड दिया गया है। इस कार्ड में सारा विवरण लिखा हुआ है और विवरण के साथ में ये आश्रम का नंबर है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज का जो लोकल सेवादार हैं, जिला सेवादार का ऊपर नंबर, और जो इनसे नज़दीक सेवादार हैं उनका ये नंबर लिखा हुआ है। अब इस बहन जी को हम इनको ये देते हैं, बहन जी इसको पकड़ा जाए और यहाँ पे इसको एक बार आप नज़र मारिए। यहाँ पे सेवादार का नंबर है। जिस दिन आपका ख़त्म होने का रहेगा उससे 2 दिन पहले आप इन नंबर जो लिखा है इस नंबर पे आप फ़ोन कर देंगे या इस नंबर पे फ़ोन कर देंगे। 2 दिन पहले अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको राशन ख़त्म होने या जो भी सामग्री ख़त्म हो रहा है उसके 1 दिन पहले आपके पास सामग्री आ जाएगा। तो इसको आप रखा जाए और जिस समय ही जैसे ही ख़त्म होगी आप इस पे एक बार फ़ोन करके अपना सारा व्यथा बता देंगे कि यह सामान ख़त्म होने वाली है, सामान है आपके पास, सारा सामग्री संत रामपाल जी महाराज के कृपा से आ जाएगा। तो दर्शकों देख सकते हैं ये कार्ड दिया गया है इनको और इस पर नज़दीकी सेवादारों का नंबर है। और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं इन्होंने बताया कि जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा या जो भी घर में ज़रूरियात चीज़ें होगी अगर इनको आवश्यक होगा इस पर संपर्क करेंगे और 2 दिन पहले, ख़त्म होने से 2 दिन पहले इनको मतलब पहुंचा दिया जाएगा। तो ये था संत रामपाल जी महाराज के ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो है संपर्क करने का ये साधन कार्ड दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज का ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज इस परिवार को मानो कि एक नई जो है ज़िंदगी वापस कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार में जो भी चीज़ें हैं उसके खबर लेते रहने के लिए कार्ड भिजवाए हैं ताकि ये परिवार जो भी ज़रूरियात चीज़ें हैं ये बता पाए और इनको समय अनुसार मदद किया जा सके। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब